चलिए, हमारा टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरणों की विभेदक ज्ञात करना। अब द्विघात समीकरण होता क्या है? देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या है? द्विघात। द्विघात का मतलब ये है कि जिसमें चर राशि का घात कितना हो, 2 हो। ठीक है, इसमें x क्या है? चर है, और a b c क्या है? अचर है। क्लियर है? चर का मतलब क्या है मैं पिछले क्लास में बता भी दिया हूँ, है ना। आप लोग नए हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, एक बार डील कर देता हूँ। ठीक है, चर का मतलब ये है, चर का मतलब क्या कि जिनका मान लगातार क्या हो, बदलते रहे। चर का मतलब क्या होता है? जिनका मान लगातार बदलते रहे। जैसे देखिए, हमारे पास 3 सवाल है ना। इसको हल करेंगे तो x का मान कुछ और आएगा, इसको हल करेंगे तो कुछ और आएगा, और इसको हल करेंगे तो कुछ और आएगा, है ना। जब समीकरणों को हल करते हैं तो x का मान या y के रूप में है तो y का मान, या t के रूप में तो t का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न समीकरणों को हल करने पर भिन्न भिन्न मिलता है। ठीक है ना, तो वो चर कहलाएंगे। ठीक है, जिनका मान क्या होता है? बदलता है। और a या आपका x y z के फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर में। और देखिए, अचर, अचर का मतलब क्या होता है? ये जो आपका a b c अचर, अचर का मतलब ये है जो स्थिर है, जो क्या है? स्थिर है ना। ठीक, जैसे जितने भी नंबर्स हैं, हम एक को एक ही बोलेंगे, कभी 10 नहीं बोलेंगे, है ना। 2 को हम कभी 5 या अन्य नंबर नहीं बोलेंगे, 2 को 2 ही बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स है उसको हम क्या बोलेंगे? अचर। क्या बोलेंगे? अचर, है ना। और ये जो समीकरण है इसमें जो आपका क्या है? एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, इसे हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी के फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसी के फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा है ना। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है? विभेदक ज्ञात करना है, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर देखिए, डी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे, विभेदक कहेंगे। ठीक है, डी का मान ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कहाँ से आएगा? देखिए, ए है, बी है, सी है, मतलब इन समीकरणों से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आपको देखिए इनकी प्रकृति भी बताना है। विभेदक ज्ञात करेंगे, और विभेदक ज्ञात करने के बाद क्या बताना है? प्रकृति। किसकी प्रकृति बताना है? विभेदक की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो विभेदक का मान हमको मिलेगा यदि d बराबर 0। d बराबर क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो x के कितने मान मिलेंगे? 2 मान मिलेंगे, 2 मूल होंगे। x का मान मिलेगा 2। ठीक है, x का मान कितने मिलेंगे? 2। और दोनों कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। दोनों कैसे होंगे? वास्तविक। ठीक है, दोनों वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? दोनों समान होंगे। यदि x का मान मान लो आपको 2 मिल रहा है तो दोनों मान आपके 2 होंगे। ठीक है, x का मान यदि आपको 5 मिल रहा है तो दोनों बार आपका 5 ही होगा। यदि आपको x का मान 1/2 मिल रहा है तो अगला भी क्या होगा? 1/2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं, देखिए, 2 मूल वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है ना, रियल होंगे एंड क्या हो जाएंगे? इक्वल्स होंगे। क्लियर है? बातें आया समझ में इतनी कि नहीं आया? जब हम क्या करेंगे? सवाल हल करेंगे तो और आएगा। ठीक है ना। दूसरे क्या होंगे? देखिए, 2 मूल होंगे। 2 मूल इसलिए होंगे क्योंकि घात ही 2 है, तो x का 2 ही मान मिलेगा। किसी समीकरण के चर राशि का घात जितना होता है उतना ही मान मिलता है, तो यहाँ पर घात कितने हैं? 2 है, तो 2 मूल होंगे। यहाँ पर वास्तविक व असमान होंगे। कब? जब d बड़ा है 0 से। d बड़ा है 0 से का मतलब क्या है? मान मिलेगा आपका धनात्मक। वहां पर तो d का मान क्या था? 0 था। यहाँ पर मान कैसे मिलेंगे? धनात्मक। d का मान आपका पॉजिटिव होगा, तब 2 मूल वास्तविक होंगे। ऐसे ही संख्या मिलेगा, किंतु कैसे मिलेंगे? असमान मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? एक का मान मान लो 1 है तो दूसरे का मान हो सकता है 2 हो जाए। एक का मान आपका 4 है तो दूसरे का हो सकता है 10 हो जाए। क्लियर है? ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा कंडीशन जो है d लेस देन 0 है, मतलब d का मान कैसे मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। हम हल करेंगे तो कैसे मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है,
तब यहाँ पर देखिए मूल काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। मतलब अब यहाँ पर मान कैसे मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। यहाँ पर x के मान कैसे आएंगे? ऋणात्मक आएंगे, है ना। मतलब x का मान हो सकता है कि ऋण 1 हो जाए, या x का मान क्या हो जाए? ऋण 2 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए असमान होंगे तो अलग अलग आएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम सवाल हल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, सवाल हल करेंगे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए इसकी तुलना हम करेंगे x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो देखिए a की जगह क्या है? a के प्लेस में 4 है, b के प्लेस में क्या है? -4 है, चिन्ह सहित बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद c के प्लेस में क्या है? आपका 1 है। धन है तो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन ऋण है तो निश्चित तौर पर हम ऋण का उपयोग करेंगे, माइनस का उपयोग करेंगे। क्लियर है ना। अब आप क्या करोगे? क्योंकि d बराबर डिस्क्रिमिनेंट विभेदक b² माइनस 4ac है ना, तो b का मान क्या हो जाएगा? देखिए -4, तो -4 का वर्ग माइनस 4 गुना a का मान 4, c का मान कितना? 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखिए -4 मतलब -4 का वर्ग, तो ऐसे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, -4 चौक 16, 16 एकम 16, माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 4 4 16 है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव इज इक्वल्स टू 0 है ना, प्लस 16 और -16 क्या हो गया? आ गया 0। हल किए। ठीक है, अब देखो, अब इसका हम मान निकालेंगे। इसी का मान हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, x का मान। यहाँ तक तो हमको यहाँ तक करना ही है, इसको नहीं करना है। अब इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैं बोला था कि x बराबर 2 या 2 आएगा, समान आएगा। अब हम उसको चेक कर लेते हैं कि समान है कि नहीं है। कर ले कि यहीं तक अंतिम कर दें? आपका सवाल यहीं तक रहेगा। हाँ, परीक्षा में आपको यहीं तक बनाना है। ठीक है, तो यहीं तक बनाना है। मूलों की प्रकृति बोलेगा तो विभेदक बोलेगा तो यहीं तक बनाओगे। ठीक है, प्रकृति बोलेगा, ये देखिए ये आपका आंसर है। किसके लिए? केवल बोलेगा विभेदक तब। यदि विभेदक मूलों की प्रकृति बोल देता है तब क्या लिखना है? ये लिखना है ना। d बराबर 0 प्राप्त हो रहा है तो क्या हो जाएगा? d बराबर 0 के लिए समीकरण के दो मूल क्या होंगे? वास्तविक व समान होंगे। ये इनकी प्रकृति हो जाएगा। क्लियर है? वास्तविक व क्या होंगे? समान होंगे। क्लियर है ना। हम इसको समीकरण को चलिए एक आध दिन बता देंगे। ठीक है, अब यही देखते हैं, क्योंकि पूरा और बता देंगे तो बड़ा हो जाएगा और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना। सेकंड में क्या है? देखिए यहाँ इसको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए हम समीकरण लिख के तुलना किए थे। ठीक है, a के प्लेस में क्या है आपका? a बराबर है 3, b बराबर क्या है? ऋण 2 वर्गमूल 8, और c के प्लेस में क्या है? 2। फिर यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे? विभेदक। क्या ज्ञात करेंगे? विभेदक। तो विभेदक d बराबर सूत्र वही होगा b² माइनस 4ac। ठीक है, आपके बुक में 2 तरह का सवाल दिया गया है। एक तो विभेदक ज्ञात कीजिए बोला गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल शायद आपके बुक में विभेदक की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो विभेदक ज्ञात कीजिए बोला है, उसमें आप क्या करोगे? है ना, आप लोग उसको देखो, एक्सरसाइज प्रश्नावली देखिए, पेज पलट करके देखिए, पेज पलट करके देखिए आप लोग एक्सरसाइज को। ठीक है, मिला? और पेज पलटिए और पलटिए, है ना। देखिए पहला सवाल क्या बोला गया है? विभेदक ज्ञात कीजिए। तो कहाँ तक करना है? ये डी तक। कहाँ तक करना है? डी तक। ठीक है, दूसरा सवाल पढ़िए। हाँ, विभेदक की प्रकृति। आपको हल ऐसे ही करने हैं। देखिए हल कैसे करने हैं? ऐसे। और क्या लिख देने? लास्ट में ऐसे 2 लाइन लिख देने हैं, 2 या 1 लाइन। ठीक है, दोनों सवाल सेम है आपका, है ना। लेकिन विभेदक बोलेगा तो आपको डी तक सॉल्व करना है, और प्रकृति बोलेगा तो डी के मानों को देखते हुए हम क्या करेंगे? उनके उत्तर लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब यहाँ पर d बराबर b का मान रखें -2 वर्गमूल 8 का वर्ग माइनस
ये देखिए b का मान 4 गुना a का मान कितना है 3 गुना c का मान कितना है 2। ये देखिए माइनस वाली संख्या का घात क्या है, सम है, तो क्या हो जाएगा, संख्या धनात्मक हो जाएगा। 2 का वर्ग 2 मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी 8 लिख दिया क्या, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। और ये देखिए वर्गमूल से वर्ग कटेगा तो आपका आ जाएगा 8। क्लियर है, ठीक है। माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 32 में हम 24 घटाएं तो कितना मिलेगा, 32 में 24 घटाएं तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा भैया। कितना मिलेगा, 8। अब मुझे ये बताइए d बराबर 8 मिल गया, मतलब d क्या है, बड़ा है शून्य से, d बड़ा है शून्य से कि छोटा है, बड़ा ही है, बड़ा ही है। तब हम हमारा कौन सा सूत्र लग जाएगा, मूलों की प्रकृति के लिए, मूल की प्रकृति यहाँ पर लिखोगे अब ऐसे ही, ठीक है, ये लिखोगे है ना। क्या लिखेंगे, देखिए d बराबर 0 के लिए समीकरण के 2 मूल वास्तविक व समान होंगे, तो यहाँ पर d है ना बड़ा है किसके लिए, शून्य के लिए, 2 मूल वास्तविक व क्या होंगे, असमान, है ना। समीकरण के कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे, और दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखिए अब लास्ट कंडीशन, यहाँ हम तीनों को एक साथ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। नहीं तो एक दिन मान लो ये वाला सवाल करवाया, फिर है ये वाला, फिर ये वाला, तो ऐसे में क्या हो जाता है, फिर दिक्कत होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप एक साथ तीनों कंडीशन को आप एक साथ पढ़ेंगे, है ना, तीनों कंडीशन को एक साथ पढ़ेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो a बराबर यहाँ पर 2 है, b बराबर कितना है 5, और c बराबर भी 5। तो अब विभेदक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो क्या हो जाएगा ये आपका d बराबर b का मान क्या है 5, 5 का वर्ग माइनस 4 गुना a का मान कितना है 2 है, c का मान 5 है, तो 5 का वर्ग 5 पंचे 25, ये आपका 4 दूनी 8 पंचे 40। तो अब बताओ कितना बचेगा, 15 बचेगा, 40 में 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15। लेकिन जो संख्या बड़ा है हम उसका चिन्ह का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर d बराबर -15 हो गया। अब आप किस में पढ़े हैं, पूर्णांक संख्या में पढ़े हैं। ये देखिए शून्य, इधर आपका धनात्मक, इधर आपका ऋणात्मक, तो ऋणात्मक संख्या शून्य से बड़ा है छोटा है, छोटा है, तो d क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा किससे, शून्य से। d क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा शून्य से, क्योंकि ऋणात्मक संख्या मिला कि नहीं मिला है। इसलिए फिर क्या करेंगे, है ना, वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, 2 मूल क्या होंगे जी, 2 मूल काल्पनिक व असमान होंगे। क्लियर है कि नहीं है, हो जाएगा, बना लेंगे। सभी को आया समझ में, किसी प्रकार की कोई समस्या, डाउट, कोई भी हलचल नहीं है मतलब। चलिए योगेश, चलिए हमारा क्या, देखिए फिर विभेदक ज्ञात करने का आपका, देखिए सवाल थोड़ा सा बदला हुआ है, ठीक है, सवाल थोड़ा सा बदला हुआ है। इसको क्या करना है, हमको पहले हल करना है, ठीक है। x गुना क्या हो जाएगा, देखिए 2x ऋण 1, ये देखिए गुना में है ना, कोष्ठक मतलब गुना, तो x का गुना इधर देखिए बेटा, x का गुना हम क्या करेंगे सेकंड ब्रैकेट वाले के साथ, फिर -1 का गुना भी हम करेंगे, ठीक है। पहले x का गुना कर दिए, वैसे में आप लोग बहुत सारा दिखेगा, दिक्कत हो जाएगा, है नहीं, ये अब बढ़िया हो गया, है ना, ठीक। तो पहले x का गुना किए, फिर उसके बाद -1 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x का वर्ग, x की घात 1 और 1 घात मिलकर 2 घात, ठीक है। धन और ऋण का गुना कितना हो जाएगा, धन और ऋण x इंटू 1 x हो जाएगा, ऋण और धन का गुना, माइनस इंटू प्लस,
सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस, है ना, 1 दूनी 2, 1 2 जा 2x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जा 1, 1 एकम 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा देखिए, फिर 2x का वर्ग ऋण 1x और ऋण 2x क्या हो जाएगा, ऋण 3x। समान संख्या है, सॉरी समान चिन्ह वाली संख्या है, जोड़ेंगे और जो बड़ा है उसका चिन्ह हम लगाएंगे। ठीक है, धन 1 बराबर 0। अब आपका पिछला सवाल जैसे हो गया कि नहीं हुआ, यहाँ a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है ऋण 3 और c बराबर कितना है 1। फिर क्या करेंगे, हम विभेदक ज्ञात करेंगे। विभेदक d बराबर b वर्ग माइनस 4ac। मोस्ट IMP है, इसका एक सवाल आएगा ही आएगा। अरे समझ में? ठीक है, इसका एक सवाल आएगा ही आएगा। आपको सवाल याद नहीं करने हैं, बल्कि आपको प्रक्रिया याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या याद रखना है, सॉरी क्या हो जाएगा देखिए, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2 है और सी का मान कितना है 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऋण 3 का वर्ग मतलब 3 तिया 9। ठीक है, सम संख्या है तो धनात्मक हो जाएगा मान जो है। ये आपका कितना हो जाएगा, ऋण 4 दूनी 8 एकम 8, तो ये आपका 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक, अब मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति यहां पर क्या होगा, d बड़ा है किससे, 0 से। एक आ गया ना, और एक क्या होता है, हाँ 2 मूल होंगे और दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एक वर्गमूल वाला और मैं बता दूं। ठीक है, वर्गमूल वाला क्वेश्चन आप बोलेंगे क्या है, वर्गमूल वाला क्वेश्चन बताइए बेटा। करनी 3 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2√2 एक्स प्लस माइनस क्या है 2 करनी 3 बराबर 0। ये देखिए, ठीक है हमारा सवाल, कोई मिस्टेक तो नहीं है। हाँ चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां a बराबर वर्गमूल 3, b बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 और c बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखिए, वैसे ही फिर विभेदक डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b का मान रखो 2 वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग माइनस 4 गुना a का मान कितना है वर्गमूल 3 और c का मान कितना है -2 वर्गमूल 3। क्लियर है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, फिर वर्गमूल से वर्ग कटेगा तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। ये देखिए, ये माइनस और ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, 4 दूनी 8, ये देखिए वर्गमूल 3 वर्गमूल से बाहर जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बनता है तो हम बाहर लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वर्गमूल के अंदर जी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखिए, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 धन 24, 8 प्लस 24 8 प्लस 24 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ भी आपका d बड़ा है किससे, 0 से, तो बताइए मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स, है ना, नेचर ऑफ रूट्स 2 रूट्स होंगे और कैसे होंगे रियल एंड डिफरेंट, है ना, 2 मूल होंगे, दोनों मूल वास्तविक और क्या होंगे असमान होंगे, है ना। ठीक है, जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट होंगे। ठीक है, रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, मूल जो है रियल होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे असमान। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया आप लोगों को, सरल है कि कठिन है। और ये आपका मोस्ट IMP
विधि है ना। प्रश्न कोई भी आ सकता है, क्वेश्चन यही आएगा हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्या है, मोस्ट आईएमपी विधि है। ठीक है, विधि, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपका परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब विधि याद रहेगा तो कोई भी प्रश्न आएगा आप बना सकते हैं, और विधि याद नहीं रहा तो क्या होगा बताइए। विधि याद नहीं रहा तो बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। इसलिए हम गणित में प्रश्न को रटने का प्रयास ना करें, प्रश्न का हल रटने का प्रयास ना करें। ठीक है, उनके विधि को स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप आपको विधि पता है तो कोई भी प्रश्न आएगा आप बना सकते हैं, है ना। और मान लीजिए यदि कोई प्रश्न को हम रट कर गए हैं, है ना, और वो प्रश्न नहीं आया, मान लो पहला प्रश्न हम रटे हुए हैं, दूसरा प्रश्न आ गया, तो क्या हम बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे। इसलिए ज्यादा बेटर वही रहेगा कि आप विधि को याद रखें। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर आपका हो जाएगा 3/5, b बराबर -2/3 और c बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अदिति विभेदक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, विभेदक। d बराबर b² माइनस 4ac, वहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3 पूरे का वर्ग माइनस 4 गुना a का मान क्या है 3/5 गुना c का मान 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए फिर इसको दो बार लिखेंगे, -2 गुना -2, तो इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, 2 दूनी 4 लिख दूं, आफरीन लिख दूं, 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12, 12 एकम 12/5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 पंचे 20 माइनस 12 नियम 108 होता है क्या, फिर 9 पंचे 45, देखिए ऐसे गुना किए हैं। ठीक है, फिर हर का गुना हर से, क्लियर है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए 108 में हम 20 घटाएंगे तो 8 में 0 घटाएंगे तो आएगा आपका 8, और 10 में से 2 घटाएंगे तो आएगा आपका 8। ठीक है, बटा 45, 108 बड़ा है इसलिए हम उसका चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब ये कटेगा क्या, देखिए 8 और 8, 8 धन 8 16 होता है ना, 16 2 पहाड़ा जाएगा, है ना, और ये 4 और 5 9 होता है, 9 3 के पहाड़ा जाएगा, तो एक ही पहाड़ा में नहीं आ रहा है तो इसको उत्तर लिख देते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, d < 0, क्योंकि माइनस में आया है मान, है नहीं, तो विभेदक क्या है, माइनस में है, माइनस में है ना, 0 से छोटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति, हाँ मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा आपका। ठीक है,